नमस्कार। मोदी सरनेम केस में देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा मिली थी, जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी, उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और पुर्णेश मोदी के तरफ से, पुर्णेश मोदी वही है जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था, उनकी तरफ से राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी पैरवी कर रहे थे। अब आपको पहले समझाते हैं कि ये पूरा मामला था क्या, उसके बाद आपको बताएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की एक रैली में बयान दिया था कि सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। उन्होंने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। जाहिर है उनका इशारा नरेंद्र मोदी की ही तरफ था। उनके इस बयान के खिलाफ सूरत की कोर्ट में बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज किया था। पुर्णेश मोदी का कहना था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है। जहां एक और राहुल गांधी को मिली सजा में सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आखिर राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई, कम सजा भी तो दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गुजरात कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी बताते हुए पन्ने तो भर दिए, लेकिन सजा 2 साल की क्यों दी, इसकी वजह नहीं बताई। अब देखिए, अगर राहुल गांधी को सजा 2 साल से एक भी दिन कम की दी होती तो उनकी संसद की सदस्यता नहीं जानी थी। इसलिए ये सवाल उठता है कि अधिकतम सजा जो कि 2 साल की है वो क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने से सिर्फ एक व्यक्ति पर ही नहीं बल्कि उस संसदीय क्षेत्र पर भी असर पड़ रहा है जिसका वो सांसद के तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। जाहिर है राहुल गांधी वायनाड से आते हैं और वहां के लोगों पर भी इसका असर पड़ा। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को भी ये नसीहत दी कि आप आगे से थोड़ा सोच समझकर भाषण दिया कीजिए। अब कांग्रेस की मांग है कि जब आपने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की थी, उसमें ज्यादा समय नहीं लगाया था, जल्दी जल्दी उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उनका घर भी खाली करवा लिया था। अब जितनी तेजी से आपने उन्हें निकाला था, उतनी ही तेजी से उनकी सदस्यता उन्हें वापस भी दी जाए। इसका एक और भी कारण है और वो ये माना जा रहा है कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, कांग्रेस चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव की उस चर्चा में राहुल गांधी को भी शामिल किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव के आने के 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना है, यानी इस लिहाज से 8 तारीख तक चर्चा होनी है और आखिरी तारीख तक विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, ये चाहती है कि राहुल गांधी भी अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा है उसमें शामिल हो और मोदी के खिलाफ सामने खड़े होकर उनसे सवाल पूछें। तो राहुल गांधी के दोबारा सांसद बनने से अब 2024 के चुनावों के लिहाज से क्या बदलने वाला है, ये जरा समझ लेते हैं। देखिए, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर 8 अगस्त से पहले राहुल गांधी को संसद की सदस्यता वापस मिल जाती है तो कांग्रेस राहुल गांधी को चर्चा में इसलिए भी शामिल करेगी ताकि अगर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर को लेकर बयान दे तो कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष में सेंटर में रखे, जिससे 2024 के चुनाव के लिए पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा किया जा सके। हालांकि 2014 और 2019 में इसका कोई खास फायदा कांग्रेस को मिला नहीं था। अभी जो इंडिया नाम का अलायंस बन रहा है उसमें यह साफ नहीं है कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो राहुल गांधी की सदस्यता लौटने के बाद कांग्रेस को एक उम्मीद जरूर मिल गई है कि वो 2024 को मोदी बनाम राहुल गांधी बनाए। हालांकि 2014 और 2019 में, जैसा कि हमने बताया, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को कांग्रेस ने खड़ा किया था और इसका कोई खास फायदा कांग्रेस को मिला नहीं था।